हमारे जी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब रिसीव कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं। जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं और उनकी भी जो मीटिंग हो रही है, जो जिसमें कि वो ये गौर करेंगे कि उनको जी अफगानिस्तान को जो है वो तस्लीम करना है, बल्कि तालिबान को तस्लीम करना है या नहीं करना। उसके लिए शाह महमूद कुरैशी साहब ये तुम लोगों ने कौन सी पिक्चर लगा दी? शाह, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम एडिट कर देंगे। शाह साहब पता नहीं किससे नोट पकड़ रहे थे। है शाह महमूद कुरैशी साहब, ये कौन सी शाह साहब की ताज वाली लगा दी? कोई ढंग की पिक्चर नहीं तुम लोगों के पास जिसमें शाह साहब थोड़े मोजस लग रहे हो, थोड़े ढंग के लग रहे? एक मिनट, ये आए जी जी जी, सॉरी। ये शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। और इसके अलावा हम जितनी भी हमने आपको पिक्चर्स दिखाई वो सारी ना हम एडिट कर देंगे। आप जानते ही हमारा एडिटर पहले हॉलीवुड में काम करता था, और हॉलीवुड में जो टॉम क्रूज और जिस तरह की एक्शन मूवीज होती है उनकी एडिटिंग करता था। फिर वो बॉलीवुड चला गया, वहां पे जाके उसने अक्षय कुमार और दूसरे कई बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं उनकी मूवीज की। और सबसे ज्यादा नुकसान आपका होगा। चीन के पास 6 थी, वो हमारे खिलाफ 1 लगा पाया था। उसको तो हम बिल्कुल ही काउंटर कर देंगे। नुकसान चीन से ज्यादा आपको होगा, क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम में 400 किलोमीटर रेंज, 240 किलोमीटर रेंज, 120 किलोमीटर रेंज और 40 किलोमीटर रेंज के मिसाइल्स हैं। जैसे मैंने बताया टारगेट, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं, मेरे पास कहानी चुटकुलों का टाइम नहीं, केवल फैक्ट्स बता रहा हूं कि कोई जहाज आपका उठा सरगोदा से, कराची से, लाहौर से, कहीं और से, वो निस्तना भूत हो जाएगा सेकंडों के अंदर। आप जरा ये सोच लीजिए। और इसके पहले आप भारत के साथ, कश्मीर के साथ ज्यादा छेड़खानी करने की सोचें, आपको 10 बार सोचना होगा। चीन आपको नहीं बचा पाएगा, ना 71 में बचा पाया था, ना इस बार बचा पाएगा। और हमने जब इनको 4 बार हराया तब इनकी कैसी हालत हुई थी आप बता दीजिए। आप उस चारों वॉर के गवाह हैं। देखिए साहब, मेरा तो जिंदगी लड़ते लड़ते गुजर गई है। मैं तभी अपने जो पाकिस्तानी काबिल दोस्त यहाँ बैठे हैं इस पे आपको मैं थोड़ा सा रूबरू करा दूं सम फैक्ट्स। रशिया ने S-400 मिसाइल्स की सप्लाई शुरू कर दी है। S-400 आ चुका है। ज़रा आपको जानने की जानकारी ज़रूरी है कि S-400 मिसाइल सिस्टम की रेंज 600 किलोमीटर है, यानी आपके पार अफगानिस्तान के अंदर तक ये देख सकता है। 400 किलोमीटर तक इसके मिसाइल आपका जो जहाज़ पेशावर से उड़े, कराची से उड़े, सरगोदा से उड़े, उसे निस्तना भूत कर सकते हैं बॉर्डर के इस साइड से। आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, ठीक है साहब, डेप्थ नहीं है। ये एरिया एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल सिस्टम है, यानी जहां लगा दिया जाए दूसरी एयरफोर्स हवा में उड़ान नहीं भर सकती। अब आपको बड़ा गहन सोचना पड़ेगा कि इसके पहले आप कश्मीर की ज़्यादा फड़े मारे बातें करें या कुछ करने की कोशिश करें, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आपकी जो फिजा यहाँ है ना, वो तो खाक में मिल जाएगी। ये S-400 काफ़ी है, एयरफोर्स तो हमारी बाद में आएगी, ठीक है साहब। आप तभी आपके इमरान खान साहब हैं, वो आज मीटिंग कर रहे हैं अपने जर्नैलों के साथ, और बाजवा साहब की जो है त्यूरी माथे पे जो है उनके चुंडियाँ पड़ी हुई हैं साहब। पसीने ठंडे अभी आने शुरू होंगे। अभी हमारी 5 रेजिमेंट्स आनी है, पहली खड़ी हो रही है, ठीक है साहब। और सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होगा। चीन के पास 6 थी, वो हमारे खिलाफ 1 लगा पाया था। उसको तो हम बिल्कुल ही काउंटर कर देंगे। नुकसान चीन से ज्यादा आपको होगा, क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम में 400 किलोमीटर रेंज, 240 किलोमीटर रेंज, 120 किलोमीटर रेंज और 40 किलोमीटर रेंज के मिसाइल्स हैं। जैसे मैंने बताया टारगेट, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं, मेरे पास कहानी चुटकुलों का टाइम नहीं,
केवल फैक्ट्स बता रहा हूं कि कोई जहाज आपका उठा सरगोदा से, कराची से, लाहौर से, कहीं और से, वो निस्तना भूत हो जाएगा सेकंडों के अंदर। आप जरा ये सोच लीजिए। और इसके पहले आप भारत के साथ, कश्मीर के साथ ज्यादा छेड़खानी करने की सोचें, आपको 10 बार सोचना होगा। चीन आपको नहीं बचा पाएगा, ना 71 में बचा पाया था, ना इस बार बचा पाएगा। और जरा आप याद रखें, जनरल जीडी बख्शी साहब जब टीवी पे आते हैं तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, जब वो जाते हैं बाकायदा तकरीब के अंदर खिताब करते हैं, वो फिर कहते हैं पाकिस्तान का शुक्रिया, पाकिस्तान ने हमें फौजी बनाया, पाकिस्तान ने हमें सिखाया। यहाँ पे आके भाषण देना शुरू कर देते हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान फौज ने बच्चों के निवाले छीन कर दिफाई अपने आप को मजबूत किया है। तो ये जो जिन्होंने S-400 लिया, ये क्या बच्चों से निवाले छीन के नहीं ले रहे? और ये क्या बताएंगे कि S-400 को सिर्फ कैरी करने का मैनेज करने का कितना खर्चा आता है? क्या ये बताएंगे जनरल बख्शी साहब, आपके नॉलेज में है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ S-400 को या S-300 को कैरी करते हैं, चलाते नहीं है, यूज नहीं करते, ना ये अल्लाह की मेहरबानी से करने हैं, क्योंकि आपके पायलट तो अभिनंदन है, क्योंकि वो मार भी खा के हैं तो फिर भी आप उनको चक्रव्यूह देते हैं। आपके पायलट अभिनंदन है, आप ये ध्यान में रखें। राशिद मिन्हाज पाकिस्तान के पास है, अगर राशिद मिन्हाज के मुकाबला कर सकते हैं ना S-400 तो हम तैयार हैं। यहाँ पर सारे राशिद मिन्हाज हैं, यहाँ पे MM आलम है, यहाँ पे अभिनंदन नहीं है। रखने अभिनंदन और करनी बातें बड़ी दर्द हो रहा है ना अभिनंदन का नाम लेते हुए, जिसने आपका F-16 मार गिराया, कितना दर्द हो रहा है ना उसका नाम लेते हुए आपको, जावेद गफ्फारी साहब। जी, मैं उन्हीं तालिबान की बात कर रही हूँ, आपको याद आ गया ना, बिल्कुल ठीक। तो जी हम उन तालिबान की मदद करने के लिए, क्योंकि उनके लोग परेशान हैं, उनके जो कंट्री में लोग रहते हैं, जाहिर है कि उनके पास पैसे नहीं है, खाने पीने को नहीं है, और दूसरे कई प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने सोचा कि जी आप जानते ही हैं कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का बहुत करम है कि फंड्स मांगने में, लोन मांगने में और भीख मांगने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। तो इस वजह से तालिबान ने भी जो है वो शायद हमें ही सेलेक्ट किया कि हम जो है वो OIC जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको बुला के और हम बात करें कि जी आखिर करें तो क्या करें। गलती से कह दिया कि ये चाइनीज है, आप लोग तो इतनी ठंड में मेरे पीछे ना दो, इसको ये मिनिस्ट्री में ये काम ठीक नहीं कर रहा है, ऐसा करो, इसको किसी दूसरी मिनिस्ट्री में लगा दो ताकि वहां का भी बेड़ा गर्क कर दे। तो खान साहब इस किस्म की शतरंज खेलते रहे 3-3.5 साल, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जी हमारी इकोनॉमी जो थी वो बैठी हुई थी, वो लेट गई। ठीक है, अब हम मानने को तैयार नहीं है, हम कहते नहीं जी नहीं, हमारे पास तो बड़े प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, हमें तो जी, हमारा तो चाइना भी दोस्त है, हमारा तो अमेरिका भी दोस्त है, हमें तो सऊदी अरब ने भी पैसे दिए। सऊदी अरब ने हमें पैसे जरूर दिए हैं, लेकिन सऊदी अरब ने कहा है कि बैंक में रखना और देखना, सिर्फ आंखें ठंडी करना, टच ना करना। ठीक है, अगर तुम लोगों ने मेरे पैसों को हाथ लगाया ना तो फिर मैंने तुम्हारा वो हाल करना है कि तुम लोगों की चीखें निकलेंगी। तो अब ये है कि वो पैसे हमने रखे हुए हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया कि जी 72 आवर्स में मैं जब भी मांगूंगा तो 72 आवर्स में आपको वापस भी करने पड़ेंगे। तो कर देंगे जी, खा थोड़ी जाएंगे ना। तो लेकिन साथ साथ हमने अमेरिका और चाइना पे भी जाहिर हाथ साफ किया। अब बात सारी ये है कि जो काफिर हैं वो हमारे, जैसे मैंने कहा, हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, आर्मी चीफ नहीं हो सकते, मतलब कुछ भी नहीं हो सकते, लेकिन इवन के टीवी एंकर भी नहीं हो सकते। लेकिन हाँ ये है कि हम पैसे मांगने के लिए काफिरों के पास ही जाते। उस वक्त ना हमें चाइना के पास जाते शर्म आती है कि ये तो खुदा को ही नहीं मानते जी, अजीब लोग हैं, और ना ही हमें अमेरिका से मांगते शर्म आती है कि जी ये तो क्रिश्चियन है और ये भी इस्लाम को नहीं मानते। लेकिन पैसे हमें सब काफिर ही देते हैं। और उसके बाद हाँ, सऊदी अरब जो देता है, यानी जो इस्लामिक कंट्री हमें देती है, हम उसको फिर वो हमें इस तरह से देते हैं कि जी आपने जो है वो उनको इस्तेमाल नहीं करना है। और बाकी सारे डेवलपमेंट के काम हो गए, वैक्सीन हो गई, कोरोना वैक्सीन हो गई, मेडिसिन हमें इंडिया दे देता है, हालांकि वो भी काफिर हैं लेकिन वो हमें मेडिसिन दे देते हैं। वैक्सीन हमें बाकी सारी दुनिया के काफिर दे देते हैं। बाकी फंड भी हमें, चाहे पैसा चाहिए हो, डॉलर, हमारे फवाद चौधरी साहब कह रहे थे जी हमारे पास डॉलर खत्म हो गए, और वो डॉलर मजीद मांगने के लिए भी हम काफिरों की तरफ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि इस्लाम का झंडा बुलंद करना है, तो बिल्कुल अब ये जो है OIC की जो कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज, वो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हमारे यहाँ आए हैं और हमने स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया है।
पहले हम जा जाके भीख मांगा करते थे, अब हम घर बुला के मांगते हैं। जाहिर है ये लोग आए हैं, समोसे पकौड़े खाएंगे, जाते जाते कुछ ना कुछ तो देके जाएंगे ना, इतनी शर्म तो होगी उनके अंदर के नहीं है? मेरा ख्याल है। खैर, उनको हमारे जी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब रिसीव कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं। जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं और उनकी भी जो मीटिंग हो रही है, जो जिसमें कि वो ये गौर करेंगे कि उनको जी अफगानिस्तान को जो है वो तस्लीम करना है, बल्कि तालिबान को तस्लीम करना है या नहीं करना। उसके लिए शाह महमूद कुरैशी साहब ये तुम लोगों ने कौन सी पिक्चर लगा दी? सॉरी, ये हम एडिट कर देंगे। शाह साहब पता नहीं किससे नोट पकड़ रहे थे। है शाह महमूद कुरैशी साहब, ये कौन सी शाह साहब की ताज वाली लगा दी? कोई ढंग की पिक्चर नहीं तुम लोगों के पास जिसमें शाह साहब थोड़े मोजेस लग रहे हो, थोड़े ढंग के लग रहे? एक मिनट, ये आए जी सॉरी, ये शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। और इसके अलावा हम जितनी भी हमने आपको पिक्चर्स दिखाई वो सारी ना हम एडिट कर देंगे। आप जानते ही हमारा एडिटर पहले हॉलीवुड में काम करता था, और हॉलीवुड में जो टॉम क्रूज और जिस तरह की एक्शन मूवीज होती है उनकी एडिटिंग करता था। फिर वो बॉलीवुड चला गया, वहां पे जाके उसने अक्षय कुमार और दूसरे कई बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं उनकी मूवीज की एडिटिंग की है, और अब वो यहाँ पर आके हमारे साथ काम कोलैप्स हो गई है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कान पे जू नहीं रेंगेगी, ये मुहावरा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वेंटिलाइज यूज करते हैं बड़ा अच्छा वाला, इस वजह से भी जू नहीं रेंगती उनके। बट हम फिर भी आपको बताते चले कि जी ये ओआईसी की मीटिंग में से हमारा एक ये भी कुछ लोगों का कहना है कि हमने इसलिए बुलाई है कि हो सकता है जी वो जाते जाते 2 थैले हमें भी दे दें चावल के, या जाते जाते हो सकता है अफगानिस्तान के लिए जो चीजें देंगे उसमें से 2-4 चीजें हम भी मतलब हाथ साफ कर लें। मगर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसलिए कि आज तक की तारीख में हमने किसी इस्लामिक कंट्री को दूसरे इस्लामिक कंट्री के साथ खड़े होते हुए नहीं देखा।